मंजर दिखाता हूँ। नसीहत के लिए तारीख के मंजर दिखाता हूँ। नसीहत के लिए तारीख के मंजर दिखाता हूँ। लिखा है हुक्मरां बगदाद में एक नेक इंसान था, बड़ा ही मेहरबान था, रहमुदिल और पाक दामा था। रियाया खुश थी उसको था नहीं दुनिया का कोई गम, सदाकत बकर के जैसी थी बगदाद में कायम, अदालत थी वहाँ कायम उमर फारूक के जैसी, बहमदिल्लाह ज़ुन्नूरैन के जैसी सखावत थी। अली इब्ने अबी तालिब की क़ुव्वत की झलक पाकर रियाया रश्क करती रहती ऐसी हुक्मरानी पर। खलीफा का था एक लड़का निहायत खूबसूरत था, बड़ा ही होनहार और पारसा था, नेक सीरत था। थी 16 साल उसकी उम्र, सीरत बेमिसाली थी। न था ऐशो तरब का शौक उस पे, खुश जमाली थी। था उसके दिल में इल्मे दीन हासिल करने का जज्बा, उसे बस फिक्र थी इतनी संवर जाए मेरा उक़बा। बदल कर भेस अपना जाके वो करता था मजदूरी, कमाता इतना जितने से ज़रूरत उसकी हो पूरी। न शोहरत की तमन्ना थी न थी हसरत ज़माने से, शोहरत की तमन्ना थी न थी हसरत ज़माने से। न शोहरत की तमन्ना थी न थी हसरत ज़माने से, न मतलब था उसे कुछ महल और शाही खजाने से। न मतलब था उसे कुछ महल और शाही खजाने से। न मतलब था उसे कुछ महल और शाही खजाने से। वलीए अहद था लेकिन लिबास उसका था बोसीदा, खुदा के खौफ से हर दम रहा करता था संजीदा। रियाया देख कर लड़के को हंसते मुस्कुराते थे, जहाँ से ये गुजरता
कुछ नहीं परवाह, बनाकर साइलों का भेस गलियों में टहलते हैं। वो शहजादे हैं फिर भी सख्त मुश्किल से गुजरते हैं। यही नौबत रही तो आपकी अज़मत का क्या होगा, न होगा आपका गलबा, न कोई दबदबा होगा। भरे दरबार में फिर बादशाह ने उसको बुलवाया, कहा लड़के से क्या तकलीफ कोई हमने पहुंचाया। वलिए अहद हो कर क्यों लिबास ऐसा है से बेतन, किसी तकलीफ में हो मुब्तिला या है कोई उलझन। फकीराना लिबास और बाल है बिखरे हुए क्यों कर, बड़ी तकलीफ पहुंची है हमें ये देख कर मंजर। जरा सोचो हमारी सल्तनत के हुक्मरां तुम हो, जरा सोचो हमारी सल्तनत के हुक्मरां तुम हो। जरा सोचो हमारी सल्तनत के हुक्मरां तुम हो, हमारी सल्तनत के होने वाले रहनुमा तुम हो। हमारी सल्तनत के होने वाले रहनुमा तुम हो, हमारी सल्तनत के होने वाले रहनुमा तुम हो। सुनी सब बात लड़के ने ज़बां फिर भी नहीं खोला, रहा दरबार में खामोश और कुछ भी नहीं बोला। रहा खामोश कुछ दम फिर यकायक बोल उठा लड़का, मेरी खातिर अगर है आप शर्मिंदा तो है बाबा, मैं इस महलो मका को छोड़ता हूँ बाखुशी बाबा। मेरे जाने से इज्जत आपकी बच जाएगी बाबा। सुनी जब बात बेटे की तो माँ ने दौड़ कर रोका, कहा तू छोड़ कर जाता कहाँ है, ठहर जा बेटा। कहा लड़के ने माँ अब दिल यहाँ से उठ गया मेरा, किया है अज़्म मैंने मंजिले मकसूद पाने का। खुदा के हाथ इज्जत है, खुदा के हाथ जिल्लत है। ये क्या कम है कि दिल में आपके मेरी मोहब्बत है। गले मिलकर कहा माँ से मेरी अम्मी दुआ दीजिए, खुदा है हामियों नासिर हमारी फिक्र
फिक्र मत कीजिए, लगा कर अपने सीने माने फिर पेशानी को चूमा। अंगूठी कीमती एक दे के बेटे को ये समझाया, इसे रख ले जरूरत में ये तेरे काम आएगी। इसे रख ले जरूरत में ये तेरे काम आएगी। इसे रख ले जरूरत में ये तेरे काम आएगी। दुआ ये देती हूँ तुझ पर कोई मुश्किल न आएगी। दुआ ये देती हूँ तुझ पर कोई मुश्किल न आएगी। दुआ ये देती हूँ तुझ पर कोई मुश्किल न आएगी। अंगूठी और एक कुरान लेकर महल से निकला, चला पैदल सफर तय करते करते एक जगह ठहरा। वो शहजादा जहां ठहरा इलाका था गरीबों का। नए थे लोग, कोई भी उसे पहचानता ना था। उसी बस्ती में लेकर एक छोटा सा मकान उसने अदा करते हुए वो शुक्र खालिक का लगा रहने। गुजारे उसने कुछ दिन फिर इबादत और रियाजत में। इजाफा दिन ब दिन होने लगा उसकी शराफत में। फिर एक दिन घर से निकला और चला मजदूरी करने को। मशक्कत करके फिर अपनी जरूरत पूरी करने को। वो दिन भर करके मजदूरी गुजारा अपना करता था। खुदा की याद में रातों को वो रोता तड़पता था। कुराने पाक की करता तिलावत झूम के जिस दम। बदलती कैफियत छा जाता उस पर वजद का आलम। गरीबों और मोहताजों से बेहद उसको उल्फत थी। मसाकीन और यतीमों के लिए दिल में मोहब्बत थी। उसे अल्लाह ने अखलाक का पैकर बनाया था। उसे अल्लाह ने अखलाक का पैकर बनाया था। उसे अल्लाह ने अखलाक का पैकर बनाया था। जो तख्तो ताज को ठुकरा के इस बस्ती में आया था। जो तख्तो ताज को ठुकरा के इस बस्ती में आया था। जो तख्तो ताज को ठुकरा के इस बस्ती में आया था।
से प्यार करते थे, अकीदत और मोहब्बत का सभी इजहार करते थे। कोई जब पूछता तुम कौन हो और हो कहाँ वाले, वो कहता प्यार से कि हम हैं बेनामो निशान वाले। नहीं था शौक शहजादे को अपनी खुद नुमाई का, मगर चर्चा हुआ बस्ती में उसकी पारसाई का। बशर एक आया बस्ती में, ये पूछा उसने लोगों से, कोई मजदूर हो बस्ती में तो मुझको बता दीजिए। पता उस शख्स को लोगों ने शहजादे का बतलाया, वो खुश होता हुआ शहजादे के दरवाजे पे आया। कहा उस शख्स ने है काम गारे मिट्टी का मेरा, बताओ लोगे क्या मजदूरी, जो मांगोगे मैं दूंगा। कहा लड़के ने मजदूरी 1.25 दीनार लेता हूँ, और इसके बदले जो भी काम हो सब करके देता हूँ। हुआ जब मामला तय, लड़का निकला करने मजदूरी, खुदा के फजल से उसकी जरूरत हो गई पूरी। किया मेहनत से दिन भर काम, आखिर वक्त शाम आया। किया मेहनत से दिन भर काम, आखिर वक्त शाम आया। किया मेहनत से दिन भर काम, आखिर वक्त शाम आया। हुआ फारिग तो फौरन शुक्र खालिक का बजा लाया। हुआ फारिग तो फौरन शुक्र खालिक का बजा लाया। हुआ फारिग तो फौरन शुक्र खालिक का बजा लाया। बहुत खुश हो गया वो शख्स मेहनत देख कर उसकी, दिया लड़के के हाथों में बढ़ाकर उसने मजदूरी। कहा शहजादे ने जो है इजाफी रकम वो रख लो, 1.25 दीनार जो तय हो गया था वो हमें दे दो। बड़ी हैरानी से उस शख्स ने शहजादे से पूछा, 1.25 दीनार में कैसे गुजारा करते हो अपना। कहा लड़के ने राहे हक में 1 दीनार देता हूँ, जो बच जाता है फिर उससे गुजारा अपना करता हूँ। ये सुनकर मैं वे हैरत हो गया, वो शख्स यूं बोला, बताओ कौन हो
वहाँ से घर चला आया। जो उसका राज़े मख़फ़ी था वो ज़ाहिर हो नहीं पाया। यूं ही कुछ दिन गुजारे और उसने फ़िक्र व फ़ाक़ा से अचानक एक दिन फिर क्या हुआ आगे ज़रा सुनिए। बढ़ी कमज़ोरी नाज़ुक जिस्म उसका हो गया लाग़र। बढ़ी कमज़ोरी नाज़ुक जिस्म उसका हो गया लाग़र। बढ़ी कमज़ोरी नाज़ुक जिस्म उसका हो गया लाग़र। गिरा बेहोश हो कर और भी हालत हुई अबतर। गिरा बेहोश होकर और भी हालत हुई अबतर। गिरा बेहोश होकर और भी हालत हुई अबतर। इलाके के कई अफराद फौरन दौड़ कर आए। समझ में कुछ नहीं आता था आगे क्या किया जाए। कोई कहता अगर हो इसके रिश्तेदार बुलवाओ। अगर माँ बाप है इसके तो उनको ढूंढ कर लाओ। मगर शहजादे को कोई वहाँ पहचानता ना था। उसे और उसके घर वालों को कोई जानता ना था। अचानक घर के दरवाजे पे फिर वो शख्स आ पहुंचा जो कुछ दिन पहले मजदूरी पे लड़के को बुलाया था। जो देखा हाल लड़के का बहुत सदमा हुआ उसको। कहा कुछ देर मुझको पास इस लड़के के रहने दो। जब आया होश कुछ शहजादे को फिर राज यूं खोला। करीब अपने बुलाकर इस तरह उस शख्स से बोला। मेरे मोहसिन छुपाया राज मैंने माफ कर दीजिए। खताओं को खुदा के वास्ते अब दरगुजर कीजिए। वसीयत है मेरी इस राज को बस राज रहने दें। हकीकत मुनकशिफ करने से मुझको बाज रहने दें। मैं मर जाऊं इसी हालत में मुझको दफन कर देना। मैं मर जाऊं इसी हालत में मुझको दफन कर देना। मैं मर जाऊं इसी हालत में मुझको दफन कर देना। लिबास इस दम जो तन पर है यही होगा कफन मेरा। लिबास इस दम जो तन पर है यही
तक अब इसको पहुंचा दे। ये कहना एक परदेसी ने ये सामान भेजा है, अमानत आपकी लौटा के वो दुनिया से जाता है। सलामे आखिरी लेकर खताएं दरगुजर कर दे, तमे आखिर मेरी जानिब मोहब्बत की नजर कर दे। हुआ रुखसत नबी के जलवे ज़ेबा का शैदाई, वो पढ़ के कलमे तैयब आदम का हो गया राही। अमानत लेके पहुंचा शख्स वो बगदाद में जिस दम, अजब थी कैफियत था जर्द चेहरा रंज का आलम। कुराने पाक और अंगूठी उसने दे के हाकिम को, वसीयत सब सुना कर हो गया रुखसत वो मंजिल को। खलीफा के शिकस्ता दिल पे एक सदमा हुआ तारी, उधर बेसाख्ता माँ कर रही थी गिरियाज़ारी। सबक हासिल करो ऐ मोमिनो, इसमें नसीहत है। ये दुनिया दारे फानी है, ये दुनिया जाए इबरत है। वही ईमान वाले हैं जो रब से लौ लगाते हैं। वही ईमान वाले हैं जो रब से लौ लगाते हैं। वही ईमान वाले हैं जो रब से लौ लगाते हैं। बहम्दिल्लाह हो के सुरखरू दुनिया से जाते हैं। बहम्दिल्लाह होके सुरखरू दुनिया से जाते हैं। बहम्दिल्लाह होके सुरखरू दुनिया से जाते हैं। बहम्दिल्लाह होके सुरखरू दुनिया से जा